अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, ये मेरे टेरेस का एक खूबसूरत सा कॉर्नर है जिसे मैंने बहुत खूबसूरती से इस कॉर्नर में अपने प्लांट को अरेंज किया है और माशाल्लाह ये यहाँ पे मेरे प्लांट बहुत प्रीटी लग रहे हैं। आप देखें कि मैंने यहाँ पर सीडलिंग ग्रो की और वो प्लांट जो मैंने रिपोर्ट किए थे, बहुत सारे प्लांट क्लांचू, ये प्लांट और ये सीडलिंग लगाई थी मैरीगोल्ड की, ये डॉग प्लांट की, यहाँ भी मैरीगोल्ड की सीडलिंग लगाई। ये मेरे लास्ट ईयर के फ्लावर्स हैं। यहाँ भी मैंने मैरीगोल्ड की सीडलिंग लगाई थी और ये देखें ये क्लांचू के खूबसूरत से प्लांट्स, और इन सब को मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया इस टेरेस के इस कॉर्नर में। ये देखें ये भी मैंने यहाँ पर कटिंग्स लगाई थी और ये सीडलिंग है डॉग प्लांट की, जो जिसमें अब नई नई ऊपर से पत्तियाँ निकल रही हैं। थोड़े दिनों बाद इंशाल्लाह ये फ्लावरिंग भी करेगा। और ये पिटोनिया की सीडलिंग लगाई थी जो कि माशाल्लाह अब बहुत अच्छे इसके लीव्स हो गए हैं। यहाँ इस कॉर्नर में मैंने सारे सीडलिंग जो मैंने लगाई थी वो प्लांट मैं यहाँ ले आई और तमाम प्लांट्स को मैंने यहाँ पर, और जो वो प्लांट जिसकी रिपोर्टिंग की थी, छाँव में 3-4 दिन रखने के बाद मैंने इस कॉर्नर में इन सब को बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ अरेंज कर लिया। और ये यहाँ पर एक तो बहुत प्रीटी लग रहे हैं। सबसे पहली बात ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहे हैं। ये कॉर्नर मेरा एकदम से बहुत ही हसीन लगना शुरू हो गया है और एकदम से आंखें उठती हैं और इसे टेरेस पे आते ही एकदम से सामने मेरा ये कॉर्नर नज़र आता है जो कि बहुत ही प्रीटी है। अभी तो ये कम प्रीटी है, ज़्यादा प्रीटी होगा और उसकी वजह ये है कि कुछ दिनों के बाद जब इन तमाम सीडलिंग के साथ फ्लावरिंग होगी तो फिर कितना ज़बरदस्त होगा। ये देखिए अभी लास्ट वीक में मैंने ये सीडलिंग यहाँ लगाई थी, पंच किया था तो बहुत सारी इसमें शाखें भी निकल आईं और ये देखें अब इस पर फ्लावर खिलना शुरू हो गए हैं। अभी फ्लावर छोटे हैं, ये बहुत बड़े बड़े से फ्लावर होते हैं, अभी फ्लावर छोटे हैं लेकिन नीचे भी इनके बर्ड्स बन रही हैं क्योंकि मैंने इनकी पिंचिंग ऊपर से कर दी थी और यहाँ पर एक एक पौधे के साथ बहुत सारी फ्लावरिंग आने वाली है। ये देखें एक पौधे में बहुत सारी बर्ड भी आई हैं और एक फ्लावर भी खिलने वाला है। इधर भी देखें और यहाँ भी देखें। उसकी वजह ये थी कि मैंने इन तमाम जो सीडलिंग थी इसको मैंने यहाँ पर एक कॉर्नर में रखा, वो कॉर्नर जिसमें मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा धूप आती है। तकरीबन 6 से ज़्यादा घंटे मेरे इस कॉर्नर में धूप होती है। सुबह सवेरे यहाँ धूप आ जाती है, सुबह की खूबसूरत धूप इन प्लांट्स को मिलती है और फिर उसके बाद सारा दिन इनको धूप मिलती है, शाम तक बहुत अच्छी इनको धूप मिलती है। और यही वजह है कि एकदम से माशाल्लाह से मेरे इन प्लांट्स पर फ्लावरिंग भी हुई और जो मैंने सीडलिंग लगाई थी विद इन 10 डेज़ तो यहाँ पर सीडलिंग के साथ फ्लावरिंग भी शुरू हो गई। और इसकी वजह यही थी कि मैंने इन प्लांट्स को धूप में रख दिया। ये मैंने 2 दिन पहले ये सीडलिंग लगाई थी, 2 दिन उसे वहाँ रखा और अब इस सीडलिंग को मैंने यहाँ पर रख दिया है। ये क्लांचू जो थे मैंने इनको पहले अपनी स्टेयर पर अरेंज किया हुआ था लेकिन वहाँ धूप नहीं आती थी, इस वजह से मैंने इनको कुछ दिनों के लिए, जब तक इन पर अच्छी सी फ्लावरिंग नहीं हो जाती तब तक, बर्ड्स बनने तक मैं इनको यहीं पे छोड़ूंगी और फिर हर 2 दिन के बाद इनको यहाँ पर धूप ज़रूर लगाऊंगी। ये कॉर्नर एक तो प्रीटी बहुत लग रहा है और दूसरा ये कि मेरे प्लांट्स को बहुत जल्दी ग्रो करने का मौका मिल रहा है। माशाल्लाह से प्लांट्स जल्दी जल्दी ग्रो हो रहे हैं और उन पर फ्लावरिंग भी आती जा रही है। और जो पहले से प्लांट हैं उनकी फ्लावरिंग देखें ज़रा,
माशाल्लाह से ऐसे लगता है जैसे गर्मियों का सीज़न, बहार स्प्रिंग का सीज़न है और इसमें इस कदर खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है। और इसकी वजह ये है कि मैंने इन प्लांट्स को धूप में रखा। धूप में रखने से प्लांट जो हैं वो बहुत अच्छी ग्रोथ उनकी होती है, फ्लावरिंग खूब होती है। आपके पास जो भी फ्लावरिंग प्लांट है, कोशिश करें कि जब उसकी सीडलिंग 2-3 दिन सेट हो जाए तो फिर उसको आप धूप में रखें और तेज़ धूप में रखें। आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट आएगा। और ये रिज़ल्ट देखें, मुझे नज़र आ रहा है, आप भी देखें इसे कि कितना ज़बरदस्त धूप में रखने के बाद ये रिज़ल्ट आया है। 10 डेज़ के अंदर ही फ्लावरिंग शुरू हो गई है। छोटी छोटी सीडलिंग थी, बिल्कुल एक छोटे से पॉट में सीडलिंग थी और माशाल्लाह से इस पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और ये वजह है धूप में रखने की। इंशाल्लाह मेरे क्लांचू के साथ भी, क्लांचू के प्लांट भी बहुत हेल्दी हैं। देखें आप किस कदर इनकी हेल्दी ग्रोथ हो रही है। एक एक प्लांट के साथ 3-3 प्लांट हैं एक, और बहुत अच्छे से बहुत हेल्दी इनकी ग्रोथ हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इससे देखें, इसने तो 5-6 से ज़्यादा अटैनियाँ निकाल ली हैं और बहुत ही फ्रेश और हेल्दी इनकी ग्रोथ हो रही है। अभी इन्हें धूप में रखना ज़रूरी था, इसलिए मैंने धूप में ले आई। और ये देखें जी, यहाँ ये सीडलिंग किस कदर, ये मैंने कटिंग्स लगाई थी तो किस कदर ये कामयाब हुई हैं और कितनी अच्छे से ये यहाँ पर कलरफुल सी ग्रो हो गई हैं। ये सब धूप की वजह से होता है। धूप में जब हम अपने प्लांट को रखते हैं तो वो प्लांट जो है वो बहुत जल्दी उन पर फ्लावरिंग आती है, तमाम फ्लावरिंग प्लांट पर, और बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। ये देखें, गुले दाऊदी के इस फ्लावर पर मैं एक और काम करने जा रही हूँ। इसके जो फूल मुरझा गए हैं उन सब को मैं हटा लूँगी। और उसकी वजह ये है कि ये जो फ्लावर हैं ये हटाऊंगी तो नई शाखें आएंगी और फिर हमें इस प्लांट पर और ज़्यादा ब्लूमिंग देखने को मिलेगी। ये देखिए, मैं ये इसकी कलियां हटा रही हूँ। कैसा लगा जी आपको मेरा ये खूबसूरत गार्डन और इसमें मेरी सीडलिंग के साथ फ्लावरिंग की ग्रोथ? अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।